नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं आप सभी कुंभ राशि वालों का अक्टूबर 2024 का मासिक राशिफल लेकर के। तो अक्टूबर में कैसा रहेगा आप सबका धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपका राशिपति शनि आपकी राशि में ही स्थित है। दूसरे भाव में राहु है, चतुर्थ भाव में गुरु है, पंचम भाव में मंगल है और पंचम भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव में सूर्य केतु के साथ स्थित है। वही नवम भाव में स्वराशि का होके शुक्र स्थित है। अब इस महीने गोचर करने वाले ग्रहों की बात की जाए तो 10 अक्टूबर को बुध आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्र आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। वही 17 अक्टूबर को सूर्य आपके नवम भाव में नीच राशि में गोचर करेंगे और 20 अक्टूबर को मंगल छठे भाव में नीच के होके गोचर करेंगे। तो ये है इस महीने का ग्रह गोचर। अब स्वास्थ्य की बात करें तो आपका राशि शनि आपके छठे भाव में ही स्थित है, यानी आपका प्रथम भाव और प्रथम भाव की स्थिति अच्छी है। फलस्वरूप आप शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग रहेंगे। किंतु ध्यान रहे, स्ट्रॉन्ग होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बीमार नहीं हो सकते, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य, बुध और केतु स्थित है। अष्टम भाव बड़ी बीमारी का होता है, यानी जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं वे लोग इस महीने अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। जो कि मैंने पहले ही बताया कि प्रथम भाव और शनि दोनों की स्थिति अच्छी है, तो सामान्य लोग जो शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ है उन लोगों को कोई अगर बीमारी होती भी है तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वही 20 अक्टूबर को मंगल छठे भाव में नीच के हो जाएंगे, तो इस दौरान कंधे, हाथ और घुटने में दर्द जैसी समस्या हो सकती है, क्योंकि छठे भाव से नीच मंगल की अष्टम दृष्टि प्रथम भाव और प्रथम भाव का स्वामी दोनों पर होगा, यानी शनि मंगल का षडाष्टक योग। ये स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर महीने का शुरुआती 19 दिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक है, किंतु 20 अक्टूबर के बाद के समय को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब शिक्षा की बात करें तो दसम भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी मंगल है और आपके ज्ञान भाव में स्थित है, तो आप सभी छात्र अपने करियर को लेकर सीरियस रहेंगे और मेहनत भी अधिक करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि टेक्निकल चीज़ों का कारक ग्रह मंगल है, तो छात्रों का मन साइंस, रिसर्च जैसी चीज़ों में इस महीने अधिक लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो महीने का शुरुआती 2 हफ्ता सामान्य रहेगा। वही 20 अक्टूबर के बाद मानसिक तनाव और प्रेशर बढ़ेगा। कुल मिलाकर ये महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला है, किंतु अगर आप इस दौरान खुद पर नियंत्रण रख के मेहनत करते हैं तो आगे चलकर समय आपके अनुकूल ही रहेगा। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धन भाव का स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में स्थित है। चतुर्थ भाव का स्वामी भाग्य भाव में स्वराशि के होके स्थित है, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जो कि अष्टम भाव में सूर्य और बुध भी स्थित है और यहाँ से धन भाव को देख रहे हैं, तो जीवन साथी से धन लाभ इस महीने संभव है। इसके अलावे लॉटरी, सट्टा या फिर अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा है। अब कार्य क्षेत्र की बात की जाए
तो कर्म भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित है। सप्तम भाव व्यवसाय का होता है और इसका स्वामी अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव दुख, पीड़ा, धोखा का होता है। तो व्यवसाय से संबंधित कोई भी डील सोच समझ कर करे। वही नौकरी कर रहे लोगों के लिए शुरुआती 2 हफ्ता अच्छा दिखाई पड़ रहा है। वही महीने का उत्तरार्ध नौकरी में परेशानी को लेकर आएगा। विशेष रूप से जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएगा। अब प्रेम जीवन की बात की जाए तो शुक्र आपके नवम भाव में स्वराशि के होके स्थित है। शुक्र प्रेम के कारक हैं और शुक्र की स्थिति अच्छी है तो ये कह सकते हैं कि प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल आपके तीसरे भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में स्थित है। तो इस महीने साथी के साथ यात्रा भी संभव है। हालांकि मंगल गुस्सा, अग्रेशन और अहंकार का कारक ग्रह है और आपके पंचम भाव में स्थित है। तो इस महीने ये सब गुण आपको अपने साथी में 20 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। वही दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो दाम्पत्य के लिए ये महीना काफ़ी परेशानी वाला है। वही पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो पारिवारिक जीवन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव का माहौल रहेगा। हालांकि 17 अक्टूबर से परिस्थिति फिर से सामान्य हो जाएगी। अब उपाय की बात की जाए तो इस महीने बुध की स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है और बुध को ठीक करने के लिए बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 3 माला जाप 21 दिन तक करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।